जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के खत्म होते ही आखिर चंद घंटों के बाद ही मोदी सरकार के खिलाफ कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिसने शाह के लिए उल्टी गिनती के तौर पर देश के सामने रख दिया। आखिर सत्र खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कौन से हाई अलर्ट वाली अर्जेंट वाली मीटिंग की बात सामने आई जिसमें शाह को लेकर के भी चर्चा चल रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस सत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा झटका लगेगा जिसकी कल्पना भी बीजेपी और उसके बुद्धिजीवी रणनीतिकार नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज़ाद भारत में शायद ही ऐसा कभी हो कि किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी गृह मंत्री को इस देश के अंदर इस कदर बैकफुट पर जाना हो पड़ा हो और इस तौर पर पूरी सरकार बैकफुट पर जाकर के जनता के बीच में एक्सपोज हुई हो। यहां तक कि दोस्तों, अन्ना हजारे के मोमेंट के वक्त भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के साथ भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आने से खौफ खाएं। संसद के भीतर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहुंचे ना। और दोस्तों, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में अब कौन सी वो उल्टी गिनती है, क्योंकि अमित शाह के बारे में उल्टी गिनती की बात करना ऐसे है कि जैसे बहुत कुछ हाथ लग चुका हो विपक्ष के पास में, और जिस कारण अब प्रधानमंत्री को कोई फैसला लेना पड़ेगा। मगर क्या अमित शाह के ऊपर प्रधानमंत्री कोई फैसला लेने में सक्षम है, ये भी एक सवाल उठता है बुद्धिजीवियों के बीच में। दोस्तों, आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा मुद्दा जा रहा है इसी संसद के सत्र को लेकर के, जिसमें सरकार के फरमान की धज्जियां उड़ेंगी और कार्रवाई भी होगी। मगर दोस्तों, जिस तरीके से जनता के बीच में, जिस तरीके से देश के लोगों के बीच में, जिस तरीके से पूरी दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, हर देश की खबरें हर देश में छपती हैं, इस सत्र में अभी तक जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था इस सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर के, देश से लेकर विदेशों में भारतीयों के टैक्स के पैसे पर सरकार अपनी पीआर एजेंसियों के जरिए ढिंढोरा पिटवा रही थी। बहुत स्ट्रांग नेता आए हैं पहली बार देश के अंदर मोदी और शाह के तौर पर। कैसे ये सारी के सारी स्ट्रांगनेस वाली जो पूरी की पूरी रणनीति थी, धूल की बटी हुई रस्सी थी, कैसे वो टूट गई है आपको बताता हूं दोस्तों। मगर आपको ये बता दूं कि इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दूं इसी सरकार का, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इस 12 वर्षों की रिजीम की बात कर रहा हूं जो मोदी शाह को इस अंदाज में पूरे संसद सत्र से भागना पड़ा। इनकी यही परंपरा रही है। मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, तथ्यों से बात करता हूं। ये जब भी घिरते हैं तो विपक्ष कहता है कायरों की तरह ऐसे ही मैदान छोड़ करके भाग लेते हैं, जैसे पूरे सत्र में आए रहे। 11 साल पहले दोस्तों आपको ले चलता हूं। आपको याद है ना, व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले पर राहुल गांधी की टीम इंडिया गठबंधन इनको इसी तरह घेर रही थी। तब भी ये ऐसे ही कायरों की तरह संसद से भागे फिरे थे। सुनिए कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जयराम रमेश का यह बयान। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मॉनसून सत्र 2026 बिल्कुल वॉश आउट हुआ है, पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र वॉश आउट हुआ था, और कारण 2015 में व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले के मुद्दे पर मॉनसून सत्र बिल्कुल सफाया हो गया था, और ठीक 11 साल बाद छात्रों से जुड़ा हुआ, युवकों से जुड़ा हुआ मामला, उसी मामले एक तरह के देखा जाए 2026 में भी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है नीट को लेकर। तो 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट, तो इसी मुद्दे पर यह मॉनसून सत्र का वॉश आउट हुआ है। तो 11 साल में कुछ बदला नहीं है।
अधिनियम बनाए गए हैं, वादे किए गए हैं, अभी रील बन रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को आधी रात में संबोधित कर रहे हैं। 11 साल में कुछ तो बदलाव आया है, पर मुद्दे वो ही रहे हैं। 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट और एनटीए की खामियां। अब दोस्तों, अगर विपक्ष इनको कार कह रहा है तो जाहिर तौर पर इनके करतूतों के कारण उनको ये उपाधि विपक्ष दे रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तरीका नहीं होता कि जब गलती करो तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही से भागो। मगर दोस्तों, मैं एक और घटना की तरफ ले चलता हूं। मोदी, शाह और संघ को और आप सबके लिए ऐसा ही मामला एक कांग्रेस के समय में, उसकी सरकार में, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के समय में घटा था। तब बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मुद्दा उठाया और उस वक्त कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री ने पूरी चर्चा की। महज एक विपक्ष के नेता के उस सवाल के ऊपर जवाब दिया। घटना इसी दिल्ली की थी। वक्त जरा पीछे वक्त का था। उस समय भी जेन ज़ी की जान गई थी। दरअसल दिल्ली में 1958 की एक घटना थी। 2 बच्चों की हादसे में जान चली जाती है लोधी स्टेट के आसपास, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के भीतर एडजर्नमेंट मोशन दिया। अब सोचिए, 1958 में अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत ही युवा से, दुबले पतले से, भारतीय जनसंघ का कोई वजूद नहीं था, बीजेपी तो फिर गर्भ में भी नहीं थी उस वक्त। ऐसी स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते नेता ने एडजर्नमेंट मोशन दिया। तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री थे जिनको ये गालियां देते हैं पानी पी पी कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने घटना पर संज्ञान लेते हुए संसद में चर्चा की, विस्तार से जवाब दिया। लेकिन आज हजारों बच्चों के साथ क्रूरता की गई, मारा गया, गोलियां चलाई गई, बच्चों को रोड पर घसीटा जा रहा है। मोदी सरकार कायरों की तरह भाग फिर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि 23 अप्रैल 1958 में लोधी रोड पर, सड़क पर एक दुर्घटना हुई और 2 बच्चों की मौत हो गई। तब अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने एक एडजर्नमेंट मोशन लाया। बोले ने रोक, जो अब हम कर रहे हैं ना एडजर्नमेंट मोशन, या राज्यसभा में हम ये अपना रूल 265, यानी सब बिजनेस रोक के उस विषय को लेना, ये मकसद एडजर्नमेंट मोशन का होता है। और वो उन्होंने, वाजपेयी साहब ने वो काम किया। सिर्फ 2 बच्चों की घटना, उस वक्त दुर्घटना में 2 बच्चे मर गए थे, जिनकी मौत हो गई थी। उन्होंने वो रखा एडजर्नमेंट मोशन। कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको मानकर उसी वक्त शाम में उसके लिए डिबेट रखा और गवर्नमेंट उसको उत्तर देकर समाप्त की। या हजारों बच्चे मर रहे, गोलियां खा रहे, खून निकल रहा है, बच्चों को तुम रोड पे घिसट रहे हो और हम एडजर्नमेंट देते डिस्कशन के लिए तैयार नहीं। यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। किसको दर्द है वो लोगों के दर्द को सुनता है। जो जिसके पास कोई करुणा नहीं, कंपैशन नहीं, वो सिर्फ लाठी चलाना सीखता है। और दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां उसके साथ में किस तौर पर अपना व्यवहार, अपना सलीका आगे आने वाले दिनों में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां तो रिश्तेदारी तो है नहीं, चाचा, ताऊ, मामा, साला, भतीजा, ये सब रिश्तेदारियां तो है नहीं, राजनीतिक रिश्तेदारी है जहां गिव एंड टेक ही चलता है। और गिव एंड टेक में जब सामने वाला मजबूर होता है, जब किसी का सूरज ढलता है या फिर कश्ती डगमगाती है, तो लोग अपने अपने विकल्प को चुनने लगते हैं, देखने लगते हैं। यही हाल कुछ इस वक्त सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई सहयोगी पार्टियों का भी है। वो अपने अपने विकल्पों पर गौर कर रही हैं। मगर इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस सत्र में
चुपचाप हंगामे के बीच में किस तौर पर 2 ऐसे विधेयक पारित करा दिए गए, नियमों को ताक पर रख करके, गाइडलाइंस को ताक पर रख करके, जो होना नहीं चाहिए था। सुनिए कांग्रेस पार्टी ने क्या ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर। तो ये बड़ा भयंकर 2 विधेयक पारित किया है। हमें अफसोस है कि ये पारित हुआ। हमारी मांग थी कि ये स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। उस मांग का नजरअंदाज किया गया, नहीं माना गया और हम देख रहे हैं। पर मैं जरूर कहूंगा कि मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि कोई ना कोई राज्य सरकार इन दोनों विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज करेगा। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ये विपक्ष की एकता ही थी कि सरकार अपनी चला नहीं पाई और सरकार को पहली बार आज़ाद भारत में किस तरीके से मुंह छुपा कर निकलना पड़ा, वरना ये तो छाती पीट पीट कर कहते थे हम तो वो हैं जिसने आर्टिकल 370 हटाया। 56 इंच का सीना चाहिए ऐसा करने के लिए, एक अकेला सब पर भारी। ये किसकी हिम्मत थी जो 370 हटा सकते। मगर दोस्तों ये तो कड़वी सच्चाई है कि 56 इंच के सीने को राहुल गांधी की टीम ने, पूरे इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने 56 इंच का एक मोटे बलबले से चूहे जैसा कर दिया। और इसका श्रेय राहुल की रणनीति और विपक्ष की एकता को तो जाता ही है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष की एकजुटता और एकता जो दिखी है इस बार संसद के भीतर, इसने भाजपाइयों को परेशान कर डाला है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की ओर से, जैसा कि गौरव ने कहा, कि एकता और एकजुटता साफ दिखाई गई। ठीक 18 दिन के लिए रोज सुबह, लगातार 18 दिन रोज सुबह एलओपी राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे में, पार्लियामेंट में सभी विपक्ष के फ्लोर लीडर की बैठक हुआ करती थी। हम उस दिन की रणनीति तय करते थे और 18 दिन तक लगातार हम उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते को हमने उसी दिन 10 बजे को तय किया था। पहली बार मैं समझता हूं कि 18 दिन लगातार हमारी इतनी बैठक हुई है और इसका नतीजा आपको देखने को मिला है। हमारी ओर से मैं समझता हूं 5 बड़ी उपलब्धियां हैं इस मॉनसून सत्र को लेकर। तो फिर दोस्तों इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में सत्ता पक्ष, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का खेमा मोदी और शाह करेंगे क्या? क्योंकि अब कितनी भी मीटिंग्स पे मीटिंग कर लें, फैसला तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में मैसेज तो गया है। और ये डर ही है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार महिलाओं के लिए, जो आज तक यूपी में नहीं हुआ, महिलाओं के लिए चुनाव से ठीक पहले पैसे बांटने की घोषणा कर रही है। सोचिए, समझिए, अपने अधिकारों की रक्षा खुद कीजिए, संवैधानिक दायरे में आवाज उठाकर। कमेंट करें।